स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे जो 10 क्लास का जो साइंस का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि एक नंबर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, क्या जीरो होती है या अनंत या 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो एक का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी क्या है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा 2 का, वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एफ पर होगी, मतलब फोकस दूरी पर, या अनंत पर, या सी पर, या सी से आगे होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश तेज गति से चलता है। 3 नंबर में, क्या तेल, पानी, या वायु, या कागज में। ठीक है। तो देखो जो प्रकाश है ना, वो वायु पर सबसे तेज गति चलता है। ठीक है, कहाँ पर, वायु पर। ठीक है, प्रकाश जो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक लेंस की क्षमता -4 है। क्या लेंस की क्षमता कितना है, तो -4 है। ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका जो फोकस दूरी जो होगा 4 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, तो -0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। जो मानव नेत्र है, मतलब मानव का जो आँख है, उसमें फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, उसमें क्या कारण है। तो उसका कॉर्निया का कारण है, या आइरिस, या सिलियरी मांसपेशिया, या पुतली का है। ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया का कारण। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं कि दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो किससे दूर किया जा सकता है, तो 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है इसको, कहा जाता है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जो प्रतिरोध है उसका जो एसआई मात्रक क्या होता है, 7 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई जो मात्रक होता है, क्या वोल्ट होता है, या फेराटे, या एम्पीयर, या ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, तो ओम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 में दिया गया है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया था जाता है, किसमें किया जाता है। ठीक है। टंगस्टन का उपयोग क्या हम लोग धातु निष्कर्ष में करते हैं, या बिजली के बल्ब में, या कुचालक में, या वस्त्र निर्माण में। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगी। क्या बी में क्या, बिजली के बल्ब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र उसके जो रेखाएं निकलती है वो किधर से निकलती है। तो नो का क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम सूत्र है, मतलब ऊर्जा के लिए परम सूत्र है। तो 10 में देखिए तो क्या दिया है, तो एलपीजी ऊर्जा, या परमाणु ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, या सीएनजी। ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 में दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। जो रासायनिक समीकरण है उसको हम क्या उपाय लगाते हैं जो वो संतुलन हो जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना का है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का है ना। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इसमें देखो एफ ही ये सब का एक समीकरण है। ठीक है। तो ये क्या समीकरण हो रहा है, ठीक है, एफ ई प्लस सी यू प्लस एस ओ फोर, उसके बाद सी यू प्लस एफ ई एस ओ फोर किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है।
तो 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, किसमें सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन। तो 13 का क्या हो जाए, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जठर रस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि 14 में दिया गया है कि पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः इतना है, 5 है, 8 है, 10 है, 13 है। तो उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो देखो अम्ल का मान क्या होता है, अम्ल का मान क्या होता है, तो क्या होता है, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 5 ठो होता है, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में, तो 15 का क्या हो जाएगा, NaHCO3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी का इसका पार्ट 2 चाहे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।